खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी से नाला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ फिर बाजी ले गईं। 50% अवाम ने वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी बेहतर करार दी। गैलप सर्वे जारी। 50% लोग मरियम नवाज को अली मीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, जिनमें 37% पीटीआई के लोग भी शामिल। वजीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से ज्यादा मकबूल। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है। केपी अवाम का रुझान पंजाब की क़यादत की तरफ बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला अली मीन गंडापुर पर एतमाद मजीद कमजोर। केपी में अवाम का गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात पर नाराजी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एहतजाजी मुजाहरों में वक्त ज़ाया किया। 60% अवाम की राय। पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा है, 40% का इजहार। केपी के 58% अवाम सिक्योरिटी पर मुतमईन, 57% लोग दहशतगर्दी से खौफजदा। 58% अफराद ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। गैलप सर्वे को मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने अपने पैगाम में कहा, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, आवाम के वोट से बनते हैं। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। गैलप चंद रकम के एवज अपनी साख दाव पर लगा रहा है। केपी की जैसी हालत है, उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालते थे वालों को आज गैलप सर्वे पर अलग लग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फौरी जवाब। कहती हैं, सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। जाली इनकलाबी तकर्रुरियों और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई है। अली अमीन लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए। पीटीआई के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया, केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। प्राइस कंट्रोल हो या वो जो नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो। अब नजायज़ तजावज़ात एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से हटा के जाओ, थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाते हैं, तो उनके लिए कंटिन्यूस विजिल उनके ऊपर रखनी बहुत ज़रूरी है। एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो पैरा करेगी। और हर तहसील में इसका हेडक्वार्टर होगा इंशाल्लाह, जो हर ज़ख़ीरा अंदोज़ के ऊपर, होर्डर के ऊपर नज़र रखेगी, जो हर तजावज़ के ऊपर, नाजायज़ तजावज़ात के ऊपर नज़र रखेगी। वज़ीर आला हो या उसका बेटा, वज़ीर या मुशीर, कोई कानून से बालातर नहीं। मेरे बेटे का जिस पुलिस वाले ने चालान किया उसको शाबाश दी। मरियम नवाज की सीसीडी की तारीफ। क्रिमिनल मुआफिया मांग रहे हैं और भाग रहे हैं। सीसीडी से अमन अमान में बेहतरी आई। डाला कल्चर के खिलाफ क्रैकडाउन किया। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पैरा फोर्स प्राइस कंट्रोल तजावुजात के खिलाफ काम करेगी। ज़ख़ीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर पैरा के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। फोर्स मजलूम के लिए आहनी दीवार और जालिम के लिए दहशत की अलामत बनेगी। सूबे में हर सतह पर कानून पर अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा। एफसी की तश्कील नो फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील हो गई। सदर ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत एफसी का दायरा इख्तियार मुल्क भर में होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात पर कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म और दाखिली सिक्योरिटी होगी। IMF ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। नुमाइंदा IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मजबूत कारकर्दगी दिखाई। मई 2025 का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होना अहम संग मील था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ्त जारी है। मईशत की तवीलुल मुद्दती पायदारी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी वक्त की ज़रूरत है। नुमाइंदा IMF की माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त पर तारीफ। पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़राए दाखिला का इजलास।
ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ के हल के लिए मरबूत इक़दाम पर गौर। सैमुल की कॉन्फ्रेंस में ज़ायरीन को मज़ीद सहूलियात के लिए इक़दाम का जायज़ा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के हमले की खुलकर मज़म्मत की। पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत में हर फोरम पर आवाज़ उठाई। जनवरी से कोई भी पाकिस्तानी बगैर ऑर्गेनाइजर ग्रुप के इराक नहीं जा सकेगा। इक़दाम से इराक में गैर कानूनी क़याम की हौसला शिकनी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सैफ्री की सरबराही इजलास से खिताब। मोहसिन नकवी की वज़ारत दाखिला आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मोहसिन नकवी मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कहा, ईरान बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारिजा काउंसिल का इजलास आज से चीन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन मुल्क शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर खारिजा की दावत पर इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। साइड लाइन्स पर दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर खारिजा ने आलमी अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत। लाहौर में बादल खूब बरसे। गार्डन टाउन और निश्तर टाउन में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 28, जेल रोड पर 24, गुलबर्ग में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश से कई फीडर स्ट्रेट, बिजली की फराहमी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का हंगामी दौरा। पानी की निकासी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया। बहावलनगर, मिंचनाबाद, प्रिनाला खुर्द में जल थल एक हो गया। कमालिया, गोजरा, उच्च शरीफ, आरेवाला में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सिंध, KP और बलोचिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मजीद बुलंद, दरमियाने दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से लड़की समेत 2 अफराद दम तोड़ गए, एक शदीद जख्मी। सोहबतपुर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। ग्रिड स्टेशन का मेन ट्रांसमिशन लाइन टावर गिर गया, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुगयानी। वज़ीर आला मरियम नवाज का DG खान के इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। राजिनपुर और दीगर इलाकों में बरसात की वजह से जमा पानी की निकासी की हिदायत। तोंसा में सैलाबी रैले आने से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कार्रवाइयों का हुक्म। लकी मरबत में पानी के जौहड़ में 4 बच्चे डूब कर चल बसे। जुनूबी वजीरस्तान में सैलाबी सूरत हाल। रैला टांक में दाखिल, मुतअद्दिद घरों और दुकानों को नुकसान। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। KP में गुज़श्ता रोज बारिश के बाद 6 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA की रिपोर्ट जारी। रूल्स के तहत ऑपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया। आइन में वाज़ेह है, नाअहली के मामले पर स्पीकर फैसला करे। अगर स्पीकर फैसला नहीं करता तो 30 दिन बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, एहतजाज की इजाजत दूंगा लेकिन ऑपोजिशन को आइन की पासदारी करना होगी। जत्थे बनाकर हमला करना किसी सूरत कबूल नहीं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में आला सतह का इजलास। बार एसोसिएशंस और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दरमियान ताउन का जायजा। इंसाफ की फ्राहमी बेहतर बनाने के लिए इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने पर गौर। चीफ जस्टिस का हर सूबे में लॉ कमीशन के नुमाइंदे तैनात करने का ऐलान। कम तरक्की याफ्ता अजला में बुनियादी ढांचे की कमी पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस का गरीब साइलिन को मुफ्त कानूनी नुमाइंदगी फ्राहम करने का ऐलान। वकला को रियासत के खर्च पर 50,000 रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। इजलास का ऐलानिया।
अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम और घर से हासिल शुदा नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को मौसूल। तफ्तीशी इजराए के मुताबिक मजमूई तौर पर 9 सैंपल कराची यूनिवर्सिटी की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री पहुंचाए गए। फॉरेंसिक लैब को फ्राहम नमूनों में हुमैरा असगर के भाई का ब्लड सैंपल भी शामिल। फॉरेंसिक जांच से हुमैरा असगर की मौत की वजूहात जानने की कोशिश की जाएगी। अमरीकी सदर एक हफ्ते में गजा मुआहदे के लिए पुरुमीद। इसराइल हमास मुज़ाकरा दुरुस्त समत में जाने का इम्कान है। ट्रंप का यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल भेजने का भी ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, प्यूटन से मायूस हूँ, समझता था वो अहद के पाबंद हैं। रूसी सदर अच्छी बातें भी करते हैं और यूक्रेन पर बमबारी भी करते हैं, हमें उनका ये रवैया पसंद नहीं। अमरीकी सदर का रूस पर पाबंदियां लगाने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। रूसी वजीर खारिजा की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। अमरीका के साथ ताल्लुकात, यूक्रेन बहरान के हल के इम्कानात पर तबादला ख्याल। रूसी वजारत खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने UN चार्टर के तहत यूक्रेन मसले के हल के इम्कान पर भी गुफ्तगू की। ईरान इसराइल तनाज़े और कोरिया के खित्ते की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को मौजूदा दौर की शदीद फिजाई झड़प करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, हम जौहरी रुझान और बढ़ते रुझानात के फैलाव का मुशाहिदा कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान। कहा, आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है। फ्रांस का मिलिट्री बजट 2027 तक दुगना हो जाएगा। 2017 में फौजी बजट 32 अरब यूरो था। 2027 में दिफाई बजट बढ़ाकर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। काबिज इसराइली फौज की गजा में जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी। सेहूनी फौज के वहशियाना हमलों में 24 घंटों में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 58,000 से तजावुज कर गई। 1,38,500 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके। उधर गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की 8 मुख्तलिफ एजेंसीज के ऑपरेशन बंद। अद्वियात की किल्लत और ग़िज़ाई कमी के बाइस नौमौलूद दम तोड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा